हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर मेहंद्रा। रिव्यू करेंगे चमकीला का। मुझे विदा करो, मुझे विदा करो, मुझे विदा करो मेरे यार। सच है यहां पर जो भी बुरा था मैं ही बुरा था मेरे यार। ये गाना चमकीला फिल्म के क्लाइमैक्स में बजता है तो भाई साहब ये फिल्म का सार है, ये फिल्म की मॉरल ऑफ द स्टोरी है। अब मैंने इस अपने रिव्यू की शुरुआत इस सॉन्ग के एक अंतरे से क्यों करी वो बताता हूं आपको। जब हम पढ़ते थे स्कूल में तो आपको याद होगा सबने ऐसे लिखे होंगे, महात्मा गांधी का ऐसे, दिवाली का ऐसे, काओ का ऐसे, माय फादर का ऐसे, भाई माय बेस्ट फ्रेंड का ऐसे, और एंड में हम लिखते थे मॉरल ऑफ द स्टोरी। तो इस फिल्म की मॉरल ऑफ द स्टोरी इन दो लाइन में छुपी हुई है कि भाई मैं जो उस वक्त गाने गा रहा था, यानी कि मैं को रिसेंबल कर रहा हूं मैं यहां से चमकीला से। अब जो उस वक्त चमकीला गाने गा रहा था, चमकीला गाने बना रहा था, क्या समाज में सिर्फ वही बुरा था और कुछ बुरा नहीं चल रहा था और सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा था? समाज में कोई कुरीतियां नहीं थी, कहीं पर कोई भाई साहब दुष्कर्म नहीं हो रहे थे? तो क्यों एक ऐसे जबरदस्त सिंगर को, एक जबरदस्त फनकार को, एक कलाकार को मार दिया गया? किस नाम के ऊपर कि आप समाज को बिगाड़ रहे हैं, समाज की लेडीजों के ऊपर आप गाने बना रहे हैं। देखो बॉलीवुड में हमेशा से वुमेन्स को ऑब्जेक्टिफाई किया गया है, कितने गाने ही उनके ऊपर बने हैं। खंबे जैसी खड़ी है, लड़की है या फुल झड़ी है, और भी सैकड़ों एग्जाम्पल हैं। ये उस वक्त की बात है जब चमकीला था, 1977 से 1985 तक की कहानी है, जब चमकीला राइज हो रहा था, राइज एंड राइज हो रहा था। म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर भूचाल लेकर आ गया था, अखाड़े लगते थे और चमकीला वहां पर भीड़ ऐसी जुटाता था कि लोग हिल जाते थे। अखाड़े का मतलब अलग है, पंजाब में अखाड़े होते थे सिंगर्स के लिए, टेंट और चुबारे लगाकर लगाए जाते हैं। हरियाणा में जो अखाड़े होते हैं वो कुश्ती वाले अखाड़े होते हैं। तो इन दोनों को एक साथ मत जोड़ना। पर मैं इतना कहना चाहूंगा, जो इस फिल्म के पीछे रिसर्च है, फिल्म के पीछे मेहनत है इम्तियाज अली की, और उनका जो दिखाने का तरीका है, स्क्रीन प्ले जो लिखा गया है इस फिल्म का, वो माइंड ब्लोइंग है। और साथ साथ ए आर रहमान का संगीत इस फिल्म को क्लास फिल्म बनाता है। क्लास फिल्म चलती है, पुरानी भी कुछ उसके इमेजेस वीडियो उठाकर जो नए चमकीला जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं दिलजीत, उसके साथ जो भाई अटैच किया जाता है, वहां पर आपको पता लगता है कि चमकीला कौन था। चमकीला उस वक्त का सिंगर था जब इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब नहीं था, सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड्स बनते थे, और रिकॉर्ड्स ऐसे बिकते थे जैसे भाई साहब सारे के सारे पुराने रिकॉर्ड टूट गए हो। एक एक सिंगर का जिंदगी भर में इतना रिकॉर्ड नहीं बिकता था जितना चमकीले का एक एक गाना बिकता था। चमकीला ने सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं विदेशों में भी नाम कमाया, पर उसके जितने ज्यादा प्यार करने वाले थे उतने ही उसके दुश्मन बन गए थे। तभी 27 साल की उम्र में उसको और उसकी बीबी यानी कि परिणीति चोपड़ा को मार दिया गया था, जो उसकी बीबी का रोल प्ले कर रही है। पर मैं इतना कह सकता हूं, दिलजीत पाजी ने जो भाई साहब कैरेक्टर में उतरे हैं ना, क्लास क्लास एक्टिंग किसको कहते हैं ना, वो यहां पर देखने को मिलता है। दिलजीत पाजी से अच्छी स्टार कास्ट इस फिल्म के लिए हो ही नहीं सकती। तो और परिणीति चोपड़ा भी टॉप क्लास परफॉर्मेंस दिया है। जिस तरीके से उन्होंने गाने के बोल गाए हैं और वो परफॉर्म करती है, वो देखकर सुनकर मजा आ जाता है। आप एक एक चीज को देखना, उस बारीकियों को देखना जो इम्तियाज अली ने अपने क्राफ्ट में डाली है। ये फिल्म डिजर्व करती है हर किसी को देखना। इससे पता लगता है कलाकार की कलाकारी को कोई रोक नहीं सकता। और भाई क्या चमकीला ही बुरा था? आज जहां पर हनी सिंह बैठा है, क्या हनी सिंह सिर्फ साफ सुथरे गाने गाकर बैठा है? इससे पहले हनी सिंह क्या था आपको पता है? और पंजाब में सिंगर्स की भरमार है, जरूरी नहीं है हर कोई सिंगर चल जाता है। कुछ ही चंद सिंगर्स होते हैं, कुछ ही चंद फनकार और कलाकार होते हैं जो पब्लिक के दिलों पर राज करते हैं। चमकीला उस वक्त चमका था जब भाई साहब कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं था। तो मैं इतना कहना चाहूंगा, वक्त है तो सही है, नहीं है तो निकालो इस फिल्म के लिए और देख डालो इम्तियाज अली की डायरेक्शन और भाई दिलजीत पाजी की एक्टिंग, कलाकारी आपका दिल जीत लेगी। और जिस तरीके से चमकीले कहानी को प्रेजेंट किया है ना, वो मजा आ जाता है, आपका दिल जीत लेता है। एक एक सॉन्ग, मोहित चौहान वाले गाना आता है, वो इतना प्यारा है जो देखकर मजा आ जाता है। यार ये सब चीजें हमें बताती हैं कि समाज में पूरा समाज अगर कुछ बिगड़ता है तो सब जिम्मेदार होते हैं, सिर्फ एक बंदा जिम्मेदार नहीं होता। चमकीले को वही आता था, वो जो कर रहा था, और पब्लिक पसंद कर रही थी। एक तबका था पसंद कर रहा था, और कुछ चंद लोग थे जिनके धंधे बंद हो गए थे, पॉलिटिकली इन्वॉल्व हो गए थे, धर्म के ठेकेदार इसमें इन्वॉल्व हो गए थे। वो लोग चाहते थे चमकीला ना रहे, मार दिया, और उस बंदे को मार दिया था। पर वो उस वक्त मरा था
उसने आंधी मचा दी थी। आज इस स्टोरी को इम्तियाज अली जो हमारे सामने लेकर आए हैं ना, मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं, हेड्स ऑफ है कि आप चमकीले की कहानी लेकर आए हैं, क्योंकि हमें नहीं पता था। इतना तो पता था चमकीला कौन था, पर यह नहीं पता था उस बंदे की जो जिंदगी थी वो इतनी ज्यादा अप डाउन रही थी। और चमकीला बेशरम नहीं था, वो जबरदस्त फनकार था। आप बताओ देखी या नहीं देखी, और देखी तो कैसी लगी जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।